गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम मनोज कुमार गंगवार, ब्रह्मदत्त सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलासपुर। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 6। स्टूडेंट, अभी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम हुआ था, उससे पहले हमने आपको रिवीजन भी कराया था और इसमें हाफ ईयरली का सिलेबस कंप्लीट करा के हाफ ईयरली के बाद जो चैप्टर नंबर 10 है, द नेम ऑफ चैप्टर इज द मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। इस चैप्टर को हम आपको अंडरस्टूड कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 10। देयर वाज ए जनरल डिस्कशन एमंग द चिल्ड्रन इन पहली एंड बोजो क्लास अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन। एक सामान्य सी डिस्कशन है, पहली और बोजो एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं चिल्ड्रन के बारे में कि दे हैड विजिटेड ड्यूरिंग द समर वेकेशन की जो छुट्टी पड़ती है उसमें आप कहीं ना कहीं किसी से मिलने गए होंगे, विजिटेड गए होंगे। समवन हैड गॉन देयर नेटिव विलेज, और अपने जो मोस्टली जो कोई ना कोई हैं, आपने देखा होगा कि जब छुट्टी पड़ जाती है तो सब अपने देयर नेटिव विलेजेज, अपने जो घरों पे जाते हैं। बाई ये ट्रेन की, कोई ट्रेन से जाता है, कोई बस से जाता है, कोई फाइनली ब्लॉक कार्ट। आपने देखा होगा कि इस ब्लॉक कार्ट जो बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी आपने देखी होगी शायद ही। आपने फादर या ग्रैंड फादर से आप पूछना कि बुलक कार्ट क्या होती थी। बैलगाड़ी होती थी जो बैलों से खींची जाती थी, काय की होती थी, लकड़ी की बनी होती थी। दैट इज ए कार, बुलक कार्ट कहलाती थी। ठीक है, चाहे आप ट्रेन से गए हो, जाते हो, चाहे बस से जाते हो, फाइनली आप बुलक कार्ट से जाते हो। वन स्टूडेंट हैंड ट्रेवल्ड बाई एरोप्लेन, कुछ स्टूडेंट करंट में ऐसे हैं जो एरोप्लेन से भी जाते हैं। अनादर स्पेंड मेनी डेज इन हिज हॉलीडेज गोइंग इन द फिनिशिंग ट्रिप इन अंकल्स बोट, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने फाइनली जो समर वेकेशन है वो स्टूडेंट अपने जो एल्डर्स हैं या जो अपने रिलेशनशिप हैं उनके यहाँ पर जाके समर वेकेशन वो क्या करते हैं, यानी उस छुट्टियाँ बिताते हैं, यानी छुट्टियों को गुजारते हैं। अनदर स्पेंड मेनी डेज ऑफ हॉलीडेज गोइंग ऑन द फिनिशिंग ट्रिप, यानी ट्रिप्स ऑन हिज अंकल्स बोट। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने एंजॉय करते हैं, अपने अंकल के यहाँ पर गए, वहाँ पर टेक एंजॉय करते हैं। ठीक है, अंकल्स बोट। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड मेंशन्ड अबाउट स्मॉल व्हीलर व्हीकल्स एंड मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ मार्स। आपने देखा होगा कि टीचर ने पूछा, देम माने उनसे, कि टू रीड माने अखबार पढ़ने के लिए। अखबार में जो आर्टिकल्स हैं, दैट मेंशन्ड जो बनाते हैं, अबाउट स्मॉल व्हीलर, छोटे छोटे जो साइकिल या व्हील्स बनाती हैं। दैट मूव्ड जो चली गई ऑन द सॉइल ऑफ मार्स, सॉइल माने मिट्टी के लिए, ऑफ मार्स मंगल ग्रह वगैरह कहते हैं मार्स के लिए। एंड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स, अपने अपने जो छोटे छोटे व्हीकल्स बनाते हैं। आपने देखा होगा कि सॉइल की मिट्टी वगैरह पहले जो बच्चे स्टूडेंट बनाते हैं, छोटे छोटे जो चिल्ड्रंस होते हैं वो बनाते हैं, उनके बारे में उन्होंने क्या किया, बात करी। ठीक है, दीज व्हीकल्स आर टेकन बाई द स्पेस क्राफ्ट, ऑल दे हैव द मार्क्स। ये स्पेस क्राफ्ट के बारे में भी इन्होंने बताया। यानी मीन वाइल पहली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारत के बारे में पहले इन्हें क्या एक कहानी पढ़ी। एंड वांटेड टू नो, जाना कि हाउ पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अर्लियर टाइम, पहले के टाइम में जो लोग हैं वो किस तरीक़ा से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये जाते थे। तो क्या किया, पहले ने एक बुक पढ़ी और उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ था। कोई बाइसिकल से जाता था, कोई ऑन फुट चलता था, कोई कैसे चलता था, कोई बाई हॉर्स के चलता था, बुलक कार्ट के द्वारा जाते थे। इस तरीक़ा से ये सभी पिक्चर ट्रेवल्ड करते थे, यानी आफ्टर बिफोर, पहले के समय में। ठीक है, इन एंशिएंट टाइम में। स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट, अब देखो स्टोरी ऑफ द ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है जब हम एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान पर जाते हैं, अर्थात जो भी कोई भी व्हीकल और सब्सटेंस को ले जाते हैं, किन किन के द्वारा जाते हैं, काय के द्वारा हम ढोते हैं, वो सभी ट्रांसपोर्ट के इंक्लूड होते हैं। जैसे लॉन्ग एगो पीपल, लंबे समय से लोग जो है
डिड नॉट हैव द एनी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिड नॉट हैव कोई भी मतलब नहीं रखते थे ट्रांसपोर्ट का, दे यूज टू मूव और वो प्रयोग करते थे ओनली वन फूड, केवल पैदल जाना पसंद करते थे, एंड कैरी गुड्स और अपने साथ क्या ले जाते थे, सामान ले जाते थे, आइदर ऑन देयर बैक अपने पीछे लाद कर ले जाते थे, आर यूजिंग एनिमल्स या एनिमल्स का यूज करते थे। आपने देखा होगा कैमल्स का यूज किया जाता था, हॉर्सेस का यूज किया जाता था, गधे वगैरह आज भी आपने देखा यूज किए जाते हैं, अर्थात क्या यूज करते थे, एनिमल्स का यूज करते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट एलोंग द वाटर रूट्स, आपने देखा होगा ट्रांसपोर्ट जो है पानी के जो रास्ते हैं, बोट्स आर यूज या बोट के द्वारा यूज किया जाता है, फ्रॉम द एंशिएंट टाइम प्राचीन काल से ही किया जाता है। टू बिगिन विद द बोट्स बर सिंपल, लेकिन स्टार्ट में जो बोट्स की कैसी थी, बहुत सिंपल्स थी, यानी लोग आर बोर्ड इन विच द हालो कैविटी कुड बी मेड, और ये एक प्रकार की जो खोखली कैविटी थी इससे बनाई जाती थी लकड़ी के, यानी लेटर माने बाद में पीपल लर्न टू पुट टुगेदर डिफरेंट पीसेस ऑफ द वुड, और बाद में जो स्टूडेंट जो पीपल्स हैं उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सीख लिया कि टुगेदर डिफरेंट पीसेस, भिन्न साथ साथ जाने के लिए, पीसेस ऑफ द वुड लकड़ियों के जो छोटे छोटे गट्ठे हैं उनसे भिन्न था, एंड गिव्स शेप्स ऑफ टू द बोट, जो इस प्रकार की एक प्रकार की बोट के समान थी। दीज शेप्स इमिटेटेड द शेप्स ऑफ द एनिमल्स, यानी लिविंग इन वाटर, जो इनके आकार में जो एनिमल्स थे जो पानी में रहते थे। काल आवर डिस्कशन, इसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है। ऑफ दीज स्ट्रीम लाइन शेप ऑफ ए फिश इन चैप्टर 8 एंड 9, आपने देखा होगा कि जो बोट्स होती हैं वो बिल्कुल एज ए फिश के लाइक होती हैं, जैसे स्ट्रीम लाइन होती है इनको, बिकॉज ये बहुत आराम से इसको पानी को चीरते हुए आगे बढ़ सके, इसलिए ये हमने आपको 8 और 9 चैप्टर में आपको क्या कराया था, टीच कराया था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड ए ग्रेट, अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट क्या है कि इन्वेंशन ऑफ द व्हील मेड बाय ए ग्रेट चेंज इन मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, नए नए आविष्कार होते रहते हैं, चाहे वो व्हील्स के हो चाहे ग्रेट चेंज ऑफ मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट के, अब तो बहुत ही ज़्यादा चेंजिंग आ गई है स्टूडेंट। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील्स वाज इम्प्रूव्ड ओवर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर, और अब जो व्हील्स जो है इनको जो डिजाइन है इम्प्रूव किया गया है हज़ारों साल पहले। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एनिमल्स वर यूज्ड, जो एनिमल्स वर प्रयोग किए थे पुल माने खींचने की, व्हीकल्स माने वाहनों के लिए, एंड मूव्ड ऑन द व्हील्स, पहिए के द्वारा एनिमल्स ये खींचते थे। Until the beginning of the 19th century, 1900 में people still depend on the animal power of the transport them from place to place। 19th century की अगर ये बात करें तो उस समय केवल मोस्टली जो ट्रांसपोर्ट था वो डिपेंड था एनिमल्स पे डिपेंड था, ये बात यहाँ रखी है इनने, और बात भी सही है, यानी डिपेंड ऑन द स्मॉल पावर ऑफ द ट्रांसपोर्ट देम फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन प्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ द पावर, उसके बाद में क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि स्टीम इंजन बना जो हमारे एक न्यू सोर्स ऑफ द पावर बना, तो काय का ट्रांसपोर्ट का यानी रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन, उसके बाद रेल रोड बनाए गए काय के लिए, स्टीम इंजन के लिए बनाए गए। ड्राइवन कैरीज एंड वैगन्स, जो क्या काम करते थे, वैगन्स कहते हैं, अपने डिब्बों को खींचते थे और बहुत सारा सामान इनसे ले जाया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट ये कुल मिला के ये बात की गई है कि जैसे जैसे मॉडर्न एज में जो भी ट्रांसपोर्ट के जो सोर्सेस हैं वो इन्वेंशन होते चले गए और हमारा ट्रांसपोर्ट में एक नए मॉडर्न के हिसाब से ये चलती चली गई। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स, बाद में क्या आए बच्चों, ऑटोमोबाइल्स आए। ऑटो यानी मोटराइज्ड बोट्स एंड शिप्स वर यूज्ड इन मीन्स ऑफ ए ट्रांसपोर्ट ऑन वाटर, और जो पानी में इनका मोटराइज्ड और जो बोट्स हो गई वो कैसी हो गई, सब मोटराइज्ड हो गई, यानी मोटराइज्ड सब हो गई, उनका ट्रांसपोर्ट वाटर में किया जाने लगा। द अर्ली ईयर्स ऑफ 1900 सा द डेवलपमेंट ऑफ एरोप्लेन्स, उसके बाद अर्ली ईयर्स पहले के जो साल में 1900 के एरोप्लेन से डेवलपमेंट होने लगा। दे वर लेटर इम्प्रूव्ड
टू कैरी पैसेंजर्स एंड गुड। उसके बाद जो है क्या हुआ कि पैसेंजर्स को भी ले जाने लगा और गुड्स को भी ले जाने लगा। इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, मोनोरेल्स, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स एंड स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ 20th सेंचुरी यानी कंट्रीब्यूशंस। आपने देखा होगा कि जो 20th सेंचुरी के है उस पीरियड में एरोप्लेन्स आ गए, इलेक्ट्रिक ट्रेन्स आ गए, मोनोरेल्स आ गई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आ गए, स्पेस क्राफ्ट भी आ गए। तो इनमें कंट्रीब्यूशन का मतलब ये 20th सेंचुरी इज़ ए कंट्रीब्यूशन आने, इनमें जो नई टेक्नोलॉजी आ गई ट्रांसपोर्ट की उन्होंने इसमें ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। फिगर 10.1 में शो सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ये पहले जो पिक्चर में दिखाया गया यानी सम पिक्चर्स आर गिव यानी शोज इन ट्रांसपोर्ट के बारे में दिखाया गया है। प्लेस देम इन द यानी करेक्ट ऑर्डर में फ्रॉम द अर्लीस्ट मोड्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट टू द मोस्ट रिसेंटली। तो ये जो अर्लियर और पहले और बाद में ये सभी मोस्टली जो सोर्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इज शोन इन द फिगर 10.1 उसमें दे रखा है। आर दे एनी वन ऑफ अर्ली मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर नॉट इन यूज टुडे। आपने देखा होगा कि क्या कोई भी ऐसा अर्लियर मोड्स है जो ट्रांसपोर्ट का एंड दैट आर नॉट इन यूज टुडे, आज जो इसका यूज नहीं होता है। ऐसे कोई भी आपने ऐसे ट्रांसपोर्ट वो देखे हैं जिनका कोई भी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट इनका ट्रांसपोर्ट में यूज नहीं होता हो, चाहे वो कैसा हो। जो अर्लियर हमारे पहले के आपने चाहे बुलक कार्ट ले लिया हो, चाहे बैलगाड़ी की गाड़ी बोले, अब ये इसमें ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। बट बिकॉज न्यू मॉडर्न एज आ गया उसमें ट्रांसपोर्ट के जो सोर्सेस है वो बिल्कुल चेंज हो गए। स्टूडेंट 10.2 में अब आते हैं। गिवन है कि फार एवर यानी फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड द डैश। आपने देखा होगा कि हाउ डिड पीपल नो, पीपल के बारे में आप जाना एंड हाउ फार दे हैव ट्रेवल्ड, कैसे उन्होंने आपने ट्रेवल्ड की यात्रा पूरी की। हाउ विल यू नो, आप कैसे जानेंगे। वेदर मैंने प्रश्न, यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर, आप ये कैसे जानेंगे जब आप पैदल चलते हो या वॉकिंग करते हो या कहीं स्कूल जाते हो। यू विल नीड टू टेक ए बस और रिक्शा, तब आपको कै की ज़रूरत पड़ेगी, रिक्शा या बस की ज़रूरत पड़ती है। टू रीच माने अपने स्कूल पहुंचने के लिए, टू रीच योर स्कूल। यानी वैन यू नीड टू परचेज समथिंग, अगर आपको कहीं कोई भी चीज़ आप परचेज करते हैं, आवश्यकता पड़ती है। इट इज पॉसिबल फॉर यू, तब आपके लिए कैसे आवश्यक है कि टू वॉक माने पैदल चलें। टू मार्केट के लिए जाते होंगे, क्या आप पैदल जाते हैं जब आपके लिए कोई भी चीज़ आवश्यकता पड़ती है। हाउ विल यू नो, क्या आप जानते होंगे। द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते होंगे। कहने का मतलब है सपोज अगर हमें किसी उसमें ऑब्जेक्ट की अगर कहीं पर भी परचेज करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, घर से निकले और तो आसपास में बहुत देयर आर मेनी शॉप्स, और वहाँ पर गए ऑन फुट गए और तुरंत कोई चीज़ परचेज कर ली। तो ये यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर आप पैदल चलते होंगे या आप जाते होंगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट हमारा ऑन फुट होता होगा। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। विल यू नो, इसमें कह रहे हैं इफ़ इट इज़ ऑफन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार ए प्लेस इज, यानी शो दैट वी कैन हैव एन आइडिया हाउ वी आर गोइंग टू रीच दैट प्लेस, वॉक, टेक ए बस और ट्रेन और शिप एन एरोप्लेन और इवन ए सॉफ्ट क्राफ्ट। लेकिन अब ये भी इम्पोर्टेंट है, आप होता जानते होंगे कि यू हैव, अब आइडिया चेंज हो गया। वी आर गोइंग टू रीच, पहुंचने के लिए बहुत सारे ट्रांसपोर्ट चेंज हो गए। यानी प्लेस वॉक हम चलें, चाहे हम बस के द्वारा चलें, ट्रेन से चलें, शिप से चलें, एरोप्लेन से चलें और इवन एक एरोक्राफ्ट या स्पेस क्राफ्ट से चलें। हम ट्रेवल्ड जो करते हैं, हम जो हमारी जो ट्रांसपोर्ट के सोर्सेस हैं वो बिल्कुल चेंज हो गए स्टूडेंट, ठीक है। इन मॉडर्न एज में हमने ट्रांसपोर्ट के जो सिस्टम है या जो मॉडर्न्स है वो बिल्कुल चेंज हो चुके हैं।
समटाइम्स माने कभी कभी, आपने देखा होगा, देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ आर वाइड वी नीड टू नो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो बहुत ही लेंथी होते हैं, चौड़े होते हैं। वी नीड टू नो, इसके बारे में हमें समझना चाहिए और जानना चाहिए। पहली एंड वूजोज क्लासरूम, कैली ने क्लास में पूछा कि देयर आर लार्ज डेस्क, अगर बहुत बड़ी हमारी डेस्क रखी हुई है क्लास में, विच आर टू शेयर्ड बाई 2 स्टूडेंट, इसमें 2 स्टूडेंट को आपको शेयरिंग करनी है ओनली। कितने स्टूडेंट को शेयर नहीं कर ली? ओनली 2 स्टूडेंट को आपको शेयर करना है। यानी पहली एंड वूजो शेयर्ड 1 डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड टू फाइटिंग दैट अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। इसका मतलब क्या है? इस पहली एंड वूजो शेयर आर डेस्क बट फ्रीक्वेंटली एंड ऑफ फ्लाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग ए लार्ज शेयर ऑफ डेस्क। तो यहाँ से इन्होंने ये बात, इन्होंने यूजिंग फाइटिंग द अदर इज यूजिंग ऑफ लार्ज शेयर ऑफ द डेस्क के बारे में इन्होंने बात करी है ऑन द टीचर सजेशन। और टीचर सजेशन के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि दे डिसाइडेड टू मेजर ऑफ द लेंथ ऑफ द डेस्क। अगर मान लो कि इस हमें डेस्क की लेंथ हमें मेजरमेंट करनी है, यानी डिसाइड टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेस्क, यानी मेक ए मार्क एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ इट। इसीलिए हम इसके मिडिल में एक हम क्या कर लें, मार्क कर लें। कोई भी डेस्क को हम क्या करते हैं, अगर हम मेज़रमेंट करते हैं, उसको नापते हैं, तो यहाँ पर उसका जो डेस्क में इन्होंने मेज़रमेंट किया इन द मिडिल से, फ्रॉम मिडिल इट ऑफ इट ड्रा ए लाइन सेपरेट द टू हैवेल्स ऑफ द डेस्क के रूप में 2 से डिवाइड कर लिया। यानी बोथ ऑफ देम, दोनों बोथ ऑफ देम आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, यानी जेली दाना विद देयर फ्रेंड्स। वूजो ब्राउट ए सेट ऑफ जेली एंड दाना विद हिम। तो इन्हें दोनों बहुत ही कैसे ज़्यादा थे वो अपने, बोथ ऑफ देम दोनों ही वेरी फॉन्ड ऑफ प्लेइंग, खेलने की शौकीन थी। जेली एंड डांडा, यानी गिली एंड डांडा, गिल्ली डंडा। अच्छा, गिली और डंडा एक खेल था जो गांव में खेला जाता था स्टूडेंट। गिल्ली और डंडा एक लकड़ी की दोनों बनाई जाती हैं और गांव में खूब इसे प्लेइंग करते थे। इसका मतलब बोथ ऑफ देम, जो दोनों होते हैं वो उनको आराम से इनको क्या करते थे, शेयर करते थे स्टूडेंट, अर्थात खूब गिल्ली डंडा खेलते थे देयर फ्रेंड, मित्रों के साथ। वूजो बाउट ए सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम। वूजो ने बाउट माने खरीदा, सेट माने किया, गिल्ली एंड डंडा उसके साथ खेल, यानी शेयर किया। हेयर इज हाउ दे, यहाँ पर भी दे ट्राई टू मेज़र, उन्होंने इसको मेजरमेंट किया द लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग द गिल्ली डंडा से, इन्हें मेजरमेंट किया। द डेस्क सीम्स टू हैव ए लेंथ इक्वल टू डंडा लेंथ। उन्हें 2 डंडों की लेंथ को बराबर के 2 डंडे थे, उन्होंने इक्वल लेंथ को मेजरमेंट किया। एंड टू लेंथ ऑफ द गिल्ली, और 2 गिल्ली के उन डंडों को इन्होंने मेज़र किया। तो ये सब सिस्टम यहाँ पर पहले दे रखा है कि अब क्या हो रहा है। ड्रा ए लाइन इन द मिडिल ऑफ द डेस्क, लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद ए हाफ ऑफ द डेस्क इक्वल द, यानी डंडा एंड गिल्ली इज लेंथ। उन्होंने गिल्ली और डंडा को उसकी लेंथ को मेजरमेंट किया और मापा। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर कुछ समय बाद मार्क्ड लाइन गेट वाइप आउट, और कुछ समय बाद ये जो मार्क की गई उसको गेट यानी वाइप आउट किया। वो जो नाउ हैज ए न्यू सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा एज द लॉस्ट ऑफ हिज ओल्ड वन। ये पुराने जो गेम है उसके बारे में उन्होंने गिल्ली और डंडे के बारे में बता रहे हैं, एज ही लॉस्ट हिज ओल्ड वन, और इसको इनने लॉस्ट कर दिया। हेयर इज शो, यहाँ दिखाया गया है। हेयर इज हाउ, यहाँ कैसे है। द लेंथ ऑफ द डेस्क सीम टू बी मेजर, दिखाई गई है यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा के द्वारा। यानी गिल्ली और डंडा से इसको हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, कैसे नापते हैं, वो चीज़ यहाँ पर दे रखी है। इनमें 10.2 में स्टूडेंट गिवन है, कह रहे हैं कि मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद गिल्ली एंड डंडा, गिल्ली और डंडा से इस डेस्क को हम कैसे मेजरमेंट कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर दे रखी है।
नेक नीचे जो डबल वो दे रखा है, मेजरिंग द लेंथ ऑफ द डेस्क विद द डिफरेंट सेट ऑफ द गिल्ली एंड डंडा, यानी भिन्न भिन्न तरीक़ा से इसने डेस्क को यानी बाई मेजर्ड की है, यानी मेजर्ड की है भाई गिल्ली एंड डंडा के द्वारा, और बीच में इन्हें मार्क कर लिया। ठीक है, तो आज इस को हम फिनिश करते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम में। ओके।